अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इसी चैप्टर का जो मैंने स्टार्ट किया था उसी का क्वेश्चन नंबर 8 जो पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो लेटर वाले क्वेश्चन हैं ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होते हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल होते हैं। डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते, कॉन्सेप्ट इनके अंदर होते आसानी है। अब सवाल ये कह रहा है अ यूनिफॉर्म लेडर ऑफ लेंथ एल, यानी कि एक लेडर है हमारे पास यूनिफॉर्म जिसका लेंथ हमारे पास कितना है एल, एंड वेट, उसका जो वेट है हमारे पास वो कितना है 50 न्यूटन, रेस्ट्स अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, यानी कि एक स्मूथ वर्टिकल वॉल है हमारे पास, वहाँ पर ये एडजस्ट किया गया है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ अ फ्रैक्शन बिटवीन द लेडर एंड द ग्राउंड, जो ग्राउंड है हमारे पास जहाँ पर लेडर रखा हुआ है उसमें हमारे पास कोफिशिएंट गिवन है जो कि कितना है हमारे पास 0.40। फाइंड द मिनिमम एंगल सच दैट द लेडर मे नॉट स्लिप, यानी कि हमें वो एंगल फाइंड करना है जहाँ पर हमारे पास जो लेडर है वो स्लिप ना करे। तो ये है हमारे पास इसका डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास वो स्मूथ वॉल है जहाँ पर इस लेडर को सपोर्ट किया गया और ये हमारे पास क्या है लेडर, ठीक है। ये लेडर है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा हमारे पास वेट होगा, ठीक है। एक्शन हो रहा है तो वेट के साथ साथ हमारे पास रिएक्शन भी होगा और रिएक्शन हमेशा हमारे पास कहाँ पे होगा, एंड ऑफ द लेडर, जो लेडर का एंड है वहाँ पर हमारे पास ग्राउंड इसके ऊपर क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो इस रिएक्शन को मैंने डिनोट किया किसके साथ, वी के साथ, ठीक है। इस वी के साथ हमारे पास क्या है, अब ये वॉल भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, एक्शन करेगा बाहर की तरफ, और हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट है हमारे पास किस चीज़ का, फ्रैक्शन का, बिटवीन ग्राउंड एंड लेडर। तो यहाँ पर कोफिशिएंट है जो कि हमारे पास कितना है एच, जो इसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, जो इसको स्लिप करने से रोक रहा है, और इसका क्या है हमारे पास फोर्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक का नाम मैंने दे दिया ए से बी, क्योंकि लेंथ जो हमारे पास लेंथ ए से बी के बराबर है, और ये वॉल है, वॉल क्या कहाँ से कहाँ तक है, बी से लेकर डी तक। जहाँ पर वेट है और वेट जहाँ पर लाई कर रहा है उस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया ई, वो जहाँ पर एफ है इसको मैंने क्या नाम दे दिया जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ए से लेकर जी तक, ठीक है यहाँ तक। तो अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन के डेटा ये है, लेंथ ऑफ द लेडर यानी कि ए से लेकर बी तक जो हमारा लेंथ है वो कितना है एल, वेट ऑफ द लेडर 50 न्यूटन, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन वो कितना है 0.4। अब कहा भी क्या है, बिटवीन लेडर एंड ग्राउंड, मिनिमम टीता में क्या करना है, फाइंड करना है। सोल्यूशन ये है कि जो हमारे पास एफ गिवन है, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वॉल लेडर के ऊपर, द रिएक्शन फोर्स ऑफ वॉल, ठीक है। जो एच है यानी कि रिएक्शन जो फोर्स है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन एट द ग्राउंड, जो रिएक्शन हमारे पास ग्राउंड अप्लाई कर रहा है। वी क्या है हमारे पास, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन एट द ग्राउंड, ठीक है। ये सारे इसके नाम हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एफ अपॉन आर, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कौन है हमारे पास, एच, क्या हमारे पास एच है, और ये हमारे पास क्या है वी, ठीक है। तो इसको हमने इसकी जगह पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन हमें मालूम है कितना है 0.4, ये वी यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड, तो इसको नाम दे दिए क्वेश्चन नंबर 1। अब अप्लाई करना है, अप्लाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमारे पास पहले एक्स कंपोनेंट्स है तो एक्स कंपोनेंट के लिए हम फाइंड करेंगे। तो एक्स कंपोनेंट के लिए सम ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक्स एक्सिस में कितने फोर्स हैं, एक फोर्स ये है कि हमारे पास ये ग्राउंड अप्लाई कर रहा है, ठीक है, रिएक्शन फोर्स, और एक वॉल अप्लाई कर रहा है, क्योंकि दोनों मेरे पास एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो इसमें से एक पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट। तो यहाँ पर मैंने एच को पॉजिटिव लिया हुआ है और एफ को क्या लिया हुआ है नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर प्लस हो रहा है वहाँ पे माइनस हो रहा है वहाँ पे जाके प्लस होगा, तो इसको नाम दे दिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यानी कि रिएक्शन फोर्स ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन वाई एक्सिस, अगेन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में है, अब यहाँ पे देखो एक हमारे पास वेट है जो अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, और एक रिएक्शन फोर्स है जो हमारे पास ग्राउंड अप्लाई किया जा रहा है किसके ऊपर, लेडर के ऊपर। तो फिर से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वेट को मैंने नेगेटिव ले लिया, प्लस माइनस माइनस, और वेट हमें पता है कितना है 50, क्योंकि हमारे पास ये लेडर का जो वेट है वो कितना है 50 है। ये 50 यहाँ पर माइनस हो रहा है वहाँ पे जाके प्लस, वी का हमारे पास फोर्स कितना आया 50 न्यूटन। अब इस वी को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पर वी कितना है 50, वी को पुट करेंगे यहाँ पर, जब इसको यहाँ पर पुट किया तब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी आई 20, कितना है हमारे पास 20। अगर यहाँ पे देखो एच है
और एच और एफ आपस में क्या है, बराबर है। अगर एच 20 है तो एफ भी कितना होगा, 20 होगा, जैसे कि यहाँ पर देखें पुट किया गया है। एच भी इतना है तो एफ भी क्या होगा, इतना ही होगा। अप्लाइंग सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अब सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे यही कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल टू 0। तो अभी अब सब टॉर्क्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। टाउ जो हमारे पास है, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए में जो टेकिंग है वो हमें देखने हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें जो फोर्स है, ये फोर्स है। अब इसका हमें देखना है मोमेंट आर्म क्या है, ए से लेकर जी तक दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ए से लेकर जी तक, इस फोर्स का जो वॉल अप्लाई कर रहा है लेटर के ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास आ गया माइनस क्यों, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, ठीक है। अब डायरेक्शन चूँकि डाउनवर्ड क्योंकि अपोज काम कर रहा है, तो इसके लिए जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, फोर्स। अभी ये जो है इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट आर, कहाँ से लेकर, ए से लेकर ई तक, यानी कि वेट मल्टीप्लाई बाय ए टू ई, ये हमारे पास आ गया ए टू ई, ठीक है यहाँ तक। अब हमारे पास है एच के ऊपर हमारे पास ए ही पॉइंट है, पॉइंट क्या है, ए। अब हमें जितने भी फाइंड करने हैं वो ए से ही फाइंड करने हैं, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट यही है। तो एच में ही कोई पॉइंट नहीं है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या दे दिया, 0, और सेम वी के लिए भी पॉइंट क्या गया हमारे पास, 0। सोल्यूशन करने के बाद जो कि हमारे पास फोर्स है, फोर्स हमारे पास कितना है, 20 न्यूटन पुट कर दिया, वेट कितना है, 20 न्यूटन पुट कर दिया, ठीक है। इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 3। इन राइट एंगल ट्राइंगल बी ए एंड डी, ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ अप्लाई होंगे साइन थीटा का। तो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी टू डी, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए टू बी, यानी कि डी टू बी एंड ए टू बी। तो ये हमारे पास आ गया। और हमें पता है कि ए टू बी है जो हमारे पास क्या, हमारे पास ए से लेकर बी तक। अब हमारे पास शुरुआत में गया, ये हमारे पास टोटल लेंथ है, और लेंथ हमारे पास किसके बराबर है, एल के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, एल यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ गया डी टू बी इज इक्वल टू एल साइन थीटा। नाउ इन ट्राइंगल एंगल ऑफ सी ए एंड ई, यहाँ पर जो सी है हमारे पास, इसको नाम दिया जा रहा है जहाँ पर ये पॉइंट अटैच्ड है इसके साथ, ठीक है। तो ए ई एंड सी, यहाँ पर भी ट्राइंगल अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कॉस फंक्शन, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए टू ई है डिवाइडेड बाय ए टू सी। ए टू ई जो हमारे पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, लेकिन ए टू सी क्या हमारे पास, ए टू सी। अब ए टू सी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, अब देखो इस लेटर का क्या है, हाफ है, यानी कि ए टू बी को जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे मेरे पास क्या आ जाएगा, ए टू सी आ जाएगा। तो ए से लेकर बी को मैंने आपस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, ए से लेकर सी तक, ठीक है। अब ए से लेकर जो सी तक है, ए से लेकर बी, ये मेरे पास किसके बराबर है, एल के बराबर है। तो एल पुट करेंगे, यानी कि मेरे पास आएगा कुछ इस तरीके से, ये मेरे पास किसके बराबर है, एल के बराबर है, एल अपॉन 2, ठीक है। इसकी जगह पे पुट करेंगे, ठीक है। एल यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ पे जाके ऊपर जाके डिवाइड होगा, ठीक है। यानी कि ये जो है हमारे पास पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, एल बाई 2 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि ए ई की वैल्यू आ गई। नाउ पुट दी वैल्यू ऑफ डी बी, जो हमारे पास डी बी की वैल्यू उसको पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में जो हम इक्वेशन लेके आए थे, ठीक है। इसको इसकी जगह पे पुट करेंगे, और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसको पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो आ रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, नज़र आ रहा है। तो 20 डी बी की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, एल साइन थीटा, ठीक है, 50 आ गया एज इट इज़। और यहाँ पर जो हमारे पास है ए ई की जगह पे हमारे पास आ गया हाफ एल कॉस थीटा। हाफ से 50 क्या हो गया, कैंसिल, 2 1 2, 2 25 50, ठीक है। अब यहाँ से जो है दोनों में हमारे पास एक चीज़ कॉमन है, वो है एल को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 20 साइन थीटा माइनस 25 कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ये एल यहाँ पर मल्टीप्लाई और वहाँ पे जाके डिवाइड, 0 बन जाएगा।
तो आएगा ये हमारे पास 25 कॉस थीटा यहाँ पर प्लस और माइनस हो रहा है, वहाँ पे जाके प्लस होगा। ठीक है, अब कॉस थीटा यहाँ पर प्लस हो रहा है, मल्टीप्लायर है यहाँ पे के डिवाइड, अब 20 यहाँ पर मल्टीप्लायर है वहाँ पे जाके डिवाइड। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड फिलहाल नहीं करेंगे, हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारे पास किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है। तो 10 25 अपॉन 20, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे 1.25। अब 10 यहाँ पर मल्टीप्लायर है वहाँ पे जाके tan इनवर्स 1.25 हमारे पास बराबर होता है 51.3 डिग्री टू द इक्विलिब्रियम लेडर, यानी कि एंगल हमारे पास इतना होगा तब जाके जो हमारे पास लेडर है वो स्लिप नहीं करेगा। यहाँ तक सही है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक हो गया, कोई मसला है? अब जो सवाल मैंने नहीं करा है क्योंकि लेटर वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, ये जो क्वेश्चन है आपके पास, इन क्वेश्चन को आप लोग अपने पास नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों ने एक क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आधा सोल्यूशन जो है यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। ठीक है, इसका हाफ सोल्यूशन यहाँ पे, और ये इसका जो हाफ सोल्यूशन, पूरा सोल्यूशन वही है। और ये है क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर 5, इसका हाफ सोल्यूशन, और इसका हाफ सोल्यूशन जो है यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और ये है क्वेश्चन नंबर 6 और इसका आधा सोल्यूशन जो है यहाँ पर मौजूद है। और ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7 8 क्वेश्चन अभी मैंने करा दिया आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू।